मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट एवं एम्स की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आज लॉकडाउन की अवधि में आपके लिए आप बहुत छात्रों के अनुरोध पर कि किरचॉफ्स लॉ का ट्रिक्स सर बताएं। तो किरचॉफ्स लॉ का ट्रिक्स और यह प्रश्न जो है वो एवरी ईयर्स नीट और एम्स का ऑड प्रश्न माना जाता है। पिछले 12-13 सालों का मैं प्रॉब्लम देखा था, कोई साल ऐसा खाली नहीं गया है जिस पर किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन का प्रॉब्लम हमारे नीट और एम्स में नहीं आया हो। नीट में तो कभी कभी नहीं भी आया है, लेकिन एम्स में तो एवरी ईयर्स का ये ऑड प्रश्न है। तो आज मैं किरचॉफ्स लॉ को बड़ी सरलता और सहजता से आपको, मुझे लगता है जो फ्रैक्शन ऑफ मिनट में, 1 मिनट तो खैर नहीं ही लगेगा, कोई भी किसी भी तरह का डिफिकल्ट प्रॉब्लम अगर किरचॉफ्स लॉ पर दे दे तो 1 मिनट तो नहीं लगेगा। फ्रैक्शन में आप जो भी टाइम लग जाए और आपका जितना उस पर अभ्यास होएगा, मैं उस पर बहुत सतर्कता से और बहुत टेक्निकली मैं इसको आपको बता रहा हूं। आप उसका अभ्यास करेंगे, एक बार करने से तो नहीं होगा, इसको बार बार वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे। और यह एक पार्ट में नहीं होगा, इसको मैं 2-3 पार्ट कर दूंगा ताकि उससे रिलेटेड ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस, कॉमन पीडी, ये जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं मैं सब ऑलराउंड करके नटसेल में उसको कंक्लूड कर दूंगा ताकि आपका प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाए। तो मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर कुमार कृष्ण, और मैं अपना फोन नंबर आपको प्रत्येक वीडियो के प्रारंभ में मैं दे देता हूं, 9199770319। अगर आप लोग मुझे फोन करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके डाउट को मैं सॉल्व करता हूं व्हाट्सएप पे या टेलीफोनिक कांटेक्ट पे, डायरेक्ट मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन। देखिए, किरचॉफ्स का 2 लॉ की बात हम लोग करते हैं। एक कहते हैं कि किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स केसीएल, और एक कहते हैं किरचॉफ्स का केवीएल, वोल्टेज लॉ। यही 2 लॉ होता है। इसमें किरचॉफ्स का जो ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकेंड लॉ है, तो फर्स्ट लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और सेकेंड लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये हम लोग प्रारंभिक अवस्था में ही जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे टीचर जो होते हैं ये सारी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। नहीं तो किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है उसमें हम लोग, जैसे हम लोग जंक्शन रूल इसको कहते हैं। जंक्शन का क्या मतलब होता है? फर्स्ट लॉ में जंक्शन की बात करते हैं, और जंक्शन के लिए कम से कम 3 वे होना चाहिए, 2 वे में जंक्शन नहीं होगा। तो अगर ये I1 है, अगर ये I2 है और अगर ये I3 है, तो इस जंक्शन पर नेट करंट क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब कि हम लोग आने वाले को पॉजिटिव मानते हैं और जाने वाले को निगेटिव मानते हैं। तो जितना इनपुट उतना, यानी समेशन I बराबर 0, यानी इनपुट बराबर आउटपुट, ये हम लोग सब जानते हैं। और किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ को मैं अभी, वही मेन जो है किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, उसमें फर्स्ट लॉ का भी एप्लीकेशन होता है। उन्हीं प्रश्न पर हम लोग अब आ रहे हैं। चलिए, इसके पहले मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर ये मेरा सेल है, अगर ये मेरा सेल है और ये मेरा एक सेल है, ध्यान दीजिए मेरी बातों को। अगर मैं बोलूं कि अगर ये सेल 3 कंडीशन में होती है। एक तो सेल का अपना ईएमएफ जो होता है E, वो तो फिक्स है, E तो फिक्स है, E तो फिक्स है। आप स्मॉल e लिखिए या कैपिटल E लिखिए, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। तो मैं 3 कंडीशन लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं डिस्चार्जिंग। सेल का डिस्चार्जिंग का फिगर क्या होता है कि पॉजिटिव से करंट ड्रॉ होता है, और ये डिस्चार्जिंग का हुआ। और अगर पॉजिटिव में करंट का इन हुआ तो ये चार्जिंग का कंडीशन हुआ, चार्जिंग। और अगर
नो करंट है, यानी ऑफ सर्किट। ऑफ सर्किट का मतलब इसमें I बराबर 0, इसमें कोई करंट नहीं है, सेल को हम यथावत ऐसे ही रखे हुए हैं। अब अगर हमको टर्मिनल वोल्टेज कहे निकालने के लिए, अगर मैं यहां एक वोल्ट मीटर लगाऊं, नहीं, उसी तरह अगर यहां मैं एक वोल्ट मीटर लगाऊं टर्मिनल वोल्टेज के लिए, तो टर्मिनल वोल्टेज अगर चार्जिंग का कंडीशन है, नहीं, तो E बराबर हम लोग क्या देते हैं, V प्लस IR। अगर कोई रेसिस्टेंस है तो E बराबर V प्लस IR। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज V बराबर क्या होगा डिस्चार्जिंग के कंडीशन में, तो V विल बी इक्वल टू E माइनस IR। ये डिस्चार्जिंग का कंडीशन हुआ। नहीं, अगर यही चार्जिंग का कंडीशन हो, चार्जिंग का फिगर देखिए, प्लस में करंट का एंट्री हो रहा है, नहीं, यानी अगर हम प्लस में एंट्री हो रहा है तो इसका मतलब ये सेल चार्जिंग के कंडीशन में है। तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा V इज इक्वल टू E, नहीं, अब प्लस IR। अब ये लोड की तरह बिहेव हो गया। पहले डिस्चार्जिंग में ये बैटरी जो है, ये सेल जो है, वो सोर्स की तरह बिहेव होता था, और चार्जिंग में ये अब लोड की तरह बिहेव हो गया। तो टर्मिनल वोल्टेज जो करेंगे वो हो जाएगा V इज इक्वल टू E प्लस IR, जो भी इसमें रेसिस्टेंस लगा हुआ हो। और ऑफ सर्किट का क्या मतलब हुआ, ऑफ सर्किट का मतलब हुआ कि इसमें I बराबर 0, ऑफ सर्किट का मतलब I बराबर 0, इसीलिए V बराबर E होगा। आप कहीं से भी निकाल लीजिए, V बराबर E माइनस 0R 0, V बराबर E प्लस 0R 0, तो इसमें V विल बी इक्वल टू E। ऑफ सर्किट हुआ। ऑफ सर्किट का मतलब I इज इक्वल टू 0। तो ये तीन बात हम लोग को समझना है। अब चलिए, अब इसमें एक होता है जब हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे और जब किरचॉफ्स लॉ का लूप की बात करेंगे, तो आज मैं एक लूप की बात आपको बताता हूं, कल मैं 2 लूप 3 लूप एक साथ बताऊंगा। और हमारे मेडिकल एग्जाम में मुख्य रूप से एक लूप पर ही सारा प्रश्न आता है। आपको कितना लूप दे दे आप बड़े आसानी से बना लेंगे। पहले आप बेसिक एक बात समझ लीजिए। मैं अगर मान लीजिए कि ये मेरा एक रेसिस्टेंस है और ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और हमको कह रहा है Vp माइनस VQ निकालने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, और इसका रेसिस्टेंस जो है वो R दिया हुआ है। हमको P और Q और इसमें करंट का डायरेक्शन हमको I का ये दे रहा है, और हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, हमको कह रहा है Vp माइनस VQ निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिए, Vp माइनस VQ यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q कह रहा है निकालने के लिए। ध्यान दीजिए, अब देखिए, इसमें एक हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट I, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया I ऐसे, नहीं, और डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन कैसे हो गया, ये भी है ऐसे P से Q के तरफ। ये बस 2 बात आपको सीखना है, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। अब देखिए, फिर से सुनिए मेरी बात। ये PQ, ये एक रेसिस्टेंस है, इसके टर्मिनल के अलाउंग आपको कह रहा है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है PQ, और करंट जा किधर से रहा है, P से Q के तरफ। इसका मतलब हुआ कि हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन क्या है, Vp माइनस VQ, यानी P से Q के तरफ है, और P से Q के तरफ I भी है मेरा, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। अब सुनिए मेरी बात, अगर दोनों ऐसा हो तो ये जो Vp माइनस Vi जो होगा वो प्लस IR होगा। क्या होगा, प्लस IR होगा, यानी ये पॉजिटिव वोल्ट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव वोल्ट प्लस IR होगा, यानी ये होगा IR प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस IR हो जाएगा। अब हमारी बात सुनिए, अगर इसी को रिवर्स कर दे, अब इसी को रिवर्स कर दे, ध्यान दीजिए, ये P और ये Q, यहां पर ये रेसिस्टेंस
और इसमें I का डायरेक्शन ऐसे, R ऐसे। लेकिन अब ये करंट अगर ऐसे कर दे, ध्यान दीजिए, तब VP माइनस VQ जो होगा वो देखिए कैलकुलेशन है मेरा ऐसे, करंट का डायरेक्शन है ये कैलकुलेशन ऐसे, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे, दोनों उल्टा हो गया। तो जब ये दोनों उल्टा हो गया तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, माइनस भी हो जाएगा, यानी माइनस IR हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस IR हो जाएगा। तो ये हमने आपको रेसिस्टेंस में सिखाया कि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन अगर एक अलोंग हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जिधर हो उसके उल्टा डायरेक्शन में अगर हमको डायरेक्शन ऑफ करंट हो तो VP माइनस VQ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस IR। ये दो बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप ठीक से, जब मैं एप्लीकेशन बढ़ाऊंगा तो फिर इसको बताता हूं। ये तो आपका करंट के साथ हो गया। अगर मैं वोल्टेज के साथ को, आप देखिए ये अगर मान लीजिए कि ऐसा है और ये हमको P और हमको ये Q कह रहा है, और हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जब हम सेल को हैंडल करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। तो देखिए अगर हमको VP माइनस VQ कहे तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऐसे है, नहीं, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऐसे है, ये प्लस और ये अगर माइनस रहे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जैसा है, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जैसा है, उसमें देखिए पहले ये प्लस टर्मिनल को ज्वाइन करेगा कि माइनस टर्मिनल को, P से जब हम चलेंगे तो प्लस टर्मिनल पर आएंगे कि माइनस टर्मिनल पर पहले। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में जब हम P से चलेंगे तो पहले प्लस टर्मिनल पर आएंगे। इसीलिए अगर इस बैटरी का वोल्ट EMF अगर E है, नहीं, या वोल्ट भी दिया हुआ है, तो ये प्लस E हमारे लूप में E काउंट होगा। क्या काउंट होगा, फिर से सुनिए, ये सेल है हमारा, इसका प्लस टर्मिनल, इसका माइनस टर्मिनल, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन मेरा ऐसा है, यानी हमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, VP माइनस VQ। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन P से Q के तरफ, तो P से Q के तरफ जाने में पहले क्या पड़ा, तो पहले ये पॉजिटिव प्लेट पड़ा, तो जो पहले पड़े तो उतना, अगर ये 10 वोल्ट का होगा तो कैलकुलेशन में ये 10 वोल्ट आ गया, प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर ये 20 वोल्ट का होगा तो ये प्लस 20 वोल्ट हो जाएगा, नहीं, तो मान लीजिए कि ये 10 वोल्ट का अगर ये है, नहीं, तो ये बराबर हो जाएगा प्लस 10 वोल्ट। अब मेरी बात को सुनिए फिर से, अगर मैं इसी का रिवर्सल कर दूं, इसी को अगर मैं रिवर्सल कर दूं, अगर मैं यहां निगेटिव और मैं यहां पॉजिटिव कर दूं, ऐसे ऐसे, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, और डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन मेरा P से Q के तरफ है, VP माइनस VQ। आप खुद सोचिए, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में अगर हम प्रोसीड करें तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आता है कि निगेटिव, तो ये देखिए पहले माइनस टर्मिनल आ रहा है, नहीं, तो माइनस टर्मिनल अगर इस बैटरी का वोल्ट 10 वोल्ट हो तो ये हो जाएगा माइनस E, यानी माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 10 वोल्ट हो जाएगा। नहीं, आप बात समझ गए। मैं EMF वोल्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन सिर्फ देखना है, और IR को हैंडल करने के लिए डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन और करंट का डायरेक्शन देखना है। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन अगर करंट के डायरेक्शन में हो तो IR पॉजिटिव होगा, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो IR निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव IR हो जाएगा। चलिए, इस दोनों के एप्लीकेशन पर, इस दोनों का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो 2000 PMP 2016 और 2017 में पूछा गया है। क्या है प्रश्न, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ये A है, ये भी A पॉइंट है, A पॉइंट है, यहां
2 ओम का एक रेसिस्टर है और एक ये बैटरी है, नहीं ये 1 ओम का फिर ये रेसिस्टेंस है, नहीं और यहां पर VB है और करंट का डायरेक्शन आपको ऐसे दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है 2 एम्पीयर, नहीं और कह क्या रहा है आपको निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB। ध्यान दीजिए ये दोनों का एप्लीकेशन मैं एक साथ कर रहा हूं। अब आप देखिए कि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन क्या है, A से B के तरफ। ध्यान दीजिए डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये हो गया, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ये हो गया और करंट का भी डायरेक्शन किधर है, उधर ही है। ये डायरेक्शन ऑफ I भी उधर ही है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है उधर ही डायरेक्शन ऑफ करंट भी है। क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे, इसके लिए यहां R है और यहां I है, तो क्या हो जाएगा प्लस IR यानी 2 into 2 प्लस IR होगा। ठीक है, अब देखिए यहां डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहले प्लस टर्मिनल पड़ता है कि माइनस टर्मिनल, तो पहले प्लस टर्मिनल और ये आपको दिया हुआ है 3 वोल्ट का, ये हम इसमें सेल लगाए हुए हैं 3 वोल्ट का। तो आप देखिए इसके कैलकुलेशन में डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहले प्लस है कि माइनस है, तो पहले प्लस है। तो हम बताए हैं कि इसमें प्लस ही होगा या माइनस ही होगा, तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में जो प्लेट पहले पर प्लस टर्मिनल पर रहा है इसीलिए हो जाएगा प्लस 3 वोल्ट। उसके बाद देखिए इसमें चलिए, इसका रेसिस्टेंस 1 है और करंट के डायरेक्शन में ही कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन इसके लिए भी वही है, सेम है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 into 2 हो गया। तो ये देखिए 4 प्लस 3 और प्लस 2 बराबर 9 वोल्ट हो गया। कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हम रिवर्सल कर दे, ध्यान दीजिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, कभी इस रूप में कभी दूसरे रूप में, फिर से इस पर एक बार ध्यान दे दीजिए। हमने बताया आपको इसके पहले जो हमने 2 एस्पेक्ट बताया था उसका ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। क्या बताया था कि करंट का डायरेक्शन हमको VA और VB का VA पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस करानी, यानी VA माइनस VB। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हमारा A से B के तरफ और करंट का एरो दे रहा है आपको, ये भी A से B के तरफ। 2 बात हो गई। तो पहले हमको रेसिस्टेंस पर चलना है, रेसिस्टेंस पर जब चलेंगे तो रेसिस्टेंस में कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसमें IR क्या हो जाएगा, I into R प्लस IR हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहले प्लस टर्मिनल पड़ा कि माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल, तो यहां हो जाएगा प्लस 3 वोल्ट। अब 1 ओम पर चलिए, इसमें भी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन और डायरेक्शन ऑफ करंट पाथ तो एक ही है, इसलिए करंट का डायरेक्शन तो एक ही रहेगा। तो 1 ओम का है और 2 एम्पियर का करंट है, तो 1 into 2 तो कितना हो गया, 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 9 वोल्ट हो गया। बहुत अच्छी बात। अब मान लीजिए कि अगर करंट का डायरेक्शन हमको उलट दे, ध्यान दीजिए मेरी बात, क्या कर दे, करंट का डायरेक्शन अब अगर हमको उलट दे, ऐसे कर दे, ये I बराबर 2 एम्पियर कर दे, नहीं रिवर्सल ऑफ करंट कर दे। अब मेरी बात, अब कहे कि VA माइनस VB निकालिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B निकालिए आप, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब आप देखिए डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन मेरा लेफ्ट टू A टू B है, ये कैसा है A टू B डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है मेरा, नहीं तो ये B टू A है, उल्टा हो गया, B टू A हो गया, नहीं तो अब ये क्या हो गया, देखिए यहां पर कैलकुलेशन तो ऐसे है, कैलकुलेशन का डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नहीं माइनस IR, नहीं तो 2 into माइनस 2 into 2। अब देखिए हमारा डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन कैसा है, ध्यान दीजिए डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन मेरा कैसा है, VA से VB के तरफ,
तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन, वोल्टेज के लिए सिर्फ डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है VA से VB की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा कि निगेटिव टर्मिनल पड़ा? तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा, तो इसीलिए +3 वोल्ट। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपका डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन किधर है? A से B की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में सेल का जो टर्मिनल पहले पड़ेगा, प्लस पड़ेगा तो +3 वोल्ट, माइनस पड़ता तो -3 वोल्ट करते। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन A से B के तरफ का VA माइनस B। तो सेल को प्लस माइनस करने के लिए आपको डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन सिर्फ देखना है, नहीं तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहले कौन टर्मिनल पड़ा? प्लस, तो +3 वोल्ट। अब इसमें चलिए, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऐसे है नहीं, और करंट जा रहा है ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं माइनस प्लस, यानी या मैं एक ही बार कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस, नहीं तो ये 1 ओम है और करंट 2 ओम का जा रहा है यानी 2, तो ये बराबर क्या हो गया? -4 + 3 -2, तो ये बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4, आप -4 -2 -6 + 3 -3 वोल्ट हो जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि VA माइनस VB बराबर -3 वोल्ट हो गया। नहीं, यानी किसका वोल्टेज ज्यादा हो गया? नहीं, तो वोल्टेज हो गया A का अगर ज्यादा रहता तो प्लस होता, इसका मतलब A का कम है और B का ज्यादा है, इसलिए -3 वोल्ट हो गया। चलिए इसी प्रश्न को फिर तीसरे एक बार और मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। अगर मान लीजिए कि अगर ये ऐसा रहे, नहीं कि पहले हमको इस ऐसा सेल, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, और करंट का डायरेक्शन I 2 एम्पियर, ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब कहे VA माइनस VB निकालने के लिए, तो VA माइनस VB यानी डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन हमको A और B यानी A से B के तरफ जाना है। तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन देखिए कैसा हो गया, ऐसा A से B के तरफ, नहीं, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी कैसा हो गया? A से B के तरफ, नहीं। अब देखिए, तो रेसिस्टेंस में डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन अगर दोनों एक साथ हुआ तो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी +4 वोल्ट इसका। अब देखिए डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहले निगेटिव, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल पड़ा कि पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा? तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में पहले ये निगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है बैटरी का, और ये बैटरी दे रहा है 3 वोल्ट का है ये, नहीं तो ये यहां -3 वोल्ट हो जाए। जो पहले पड़े डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में, प्लस पड़ेगा तो +3 वोल्ट, माइनस पड़ेगा तो -3 वोल्ट, नहीं, और ये कितना हो जाएगा? ये 2 एम्पियर। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी ऐसे, करंट भी ऐसे, तो +1 I2 × 1 यानी 2 वोल्ट। अब देखिए कितना हो गया? 4 - 3 + 2 तो 6 - 3 यानी +3 वोल्ट हो जाएगा हमारे हिसाब से। अब इन प्रश्न को आप बहुत अच्छे से समझ गए। लास्ट में मैं फिर से एक बार इसको बता दे रहा हूं, अगर इस तरह का प्रश्न हमारे PMT का और प्रश्न है, VA और VB का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है। हमने क्या कहा कि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन A से B के तरफ जाना है, तो A से B के तरफ ऐसे गए, नहीं, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी ऐसे दे रहा है, ऐसे चले गए। तो हमको जहां रेसिस्टेंस है वहां वोल्टेज, उस रेसिस्टेंस पर वोल्टेज प्लस ड्रॉप, प्लस या माइनस, तो अगर डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज और डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट अगर दोनों सेम हो तो प्लस, और जहां बीच में अगर सेल जुड़ गया तो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन को सिर्फ देखना है। डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन A से B के तरफ, और उसमें पहले डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन में ऐसे जाने पर, A से B के तरफ जाने पर पहले पॉजिटिव टर्मिनल की निगेटिव टर्मिनल, तो पहले निगेटिव टर्मिनल यहां पर रहा है, तो जो निगेटिव आया तो उसमें वहां वोल्टेज अगर 3 वोल्ट है EMF बैटरी का, पहले जो पड़ेगा उस हिसाब से वहां साइन होगा, तो माइनस, उसमें कितना जुड़ेगा? -3 वोल्ट। इसमें करंट ऐसे और कैलकुलेशन भी ऐसे, तो 1 × 2 1 ओम × 2 एम्पियर, ये I है 2 एम्पियर, तो 2 वोल्ट।
तो 4 माइनस 3 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 3। ये बात आप अच्छे से समझ गए। चलिए एक मैं इसी पर एक लूप में आपको समझा दूं, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। नहीं देखिए, अगर लूप में हम लोग ये बात करें, ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और यहां हमने एक रेजिस्टेंस दिया। ये 12 वोल्ट का है, ये 4 वोल्ट का है, ये 7 ओम का है, नहीं ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, नहीं तो ये 2, 3, 5 और 2, 3, 5 और 4, ये 4 ओम का है और ये 7, तो 2, 3, 5, 9, 16, ठीक है। ये इस तरह से आपका ये 12 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। अब इसमें कह रहा है कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो कह रहा है कि आपको निकालना है, ध्यान दीजिए, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, वीबी माइनस वीडी, यानी वीबीडी निकालना है। वीबीडी, वीबीडी का मतलब वीबी माइनस वीडी निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए ये सर्किट है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा। हमको भी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वीबीडी कितना हो, वीबी माइनस वीडी कितना हो। तो सबसे पहले इसमें आप ये अब किस लॉ पर आ गया? यही एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ है। किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है? इन ए क्लोज लूप समेशन भी इक्वल टू 0। इन ए क्लोज लूप समेशन भी इक्वल टू 0। अब इसी को एडजस्ट करना है। मान लीजिए हम यहां से करंट निकालें ऐसे, ये तो रास्ता एक ही है, तो करंट के लिए तो रास्ता एक ही रहेगा। तो हम मान लीजिए कि ऐसे, यानी ऐसे चले, ऐसे लूप चले, यानी क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे ऐसे ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ? ध्यान दीजिए, जैसे 5 4 हम ऐसे कर लिया, यानी ऐसे ऐसे, यानी कैसे हुआ ये? ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फिर यहां पर जाकर के ऐसे चला जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये इसमें ऐसे चला जाएगा करंट। अब हमको सबसे पहले करंट निकालना है। आप पूरे लॉ में आप पहले नहीं ये करिए कि इसमें करंट बराबर कितना होगा, करंट बराबर कितना होगा। तो हम जानते हैं कि करंट के लिए क्या लिखते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा छोटा कर देना है, इसको क्योंकि समझने में यहां पर छोटा, ये 7 यहां करना है, ठीक है। या इधर आप देखिए, इसी को छोटा कर देना है, थोड़ा सा इसी को थोड़ा छोटा कर देना है। आपका फिगर है, फिगर को आप फिर से पॉज करके देख लीजिए। तो ए बी सी डी, नहीं यहां चलिए यहां करते, छोटा सा करते हैं, ऐसा 2 ओम 3 ओम 4 ओम, नहीं ये 7 ओम और यहां पर 1 वोल्टेज, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, नहीं ये 12 वोल्ट का है और ये 4 वोल्ट का है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये दिया हुआ है ए बी सी डी। निकालना क्या है हमको? वी माइनस वी डी बराबर हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी और डी के बीच। तो पहले तो हमको करंट निकालना है, ये 12 वोल्ट है, तो पहले यहीं से आप करंट निकाल लीजिए। तो एंटी क्लॉक ऐसे 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 ऐसे, यही एंटी क्लॉकवाइज हो गया, या ऐसे आप राउंड कर दीजिए जैसे आपको करना हो। नहीं तो चलिए अब यहां से हम ए बी सी डी क्लोज लूप क्या ले रहे हैं? ए बी सी डी ए, इन ए क्लोज लूप ए बी सी डी, फिर से ए, तो ए से चले हैं, तो चलिए अब देखिए ए से आई आर, इसमें हमको पहले यहां से चले और यहीं पर चले आए। तो चलिए यहां पर हमारा क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, ए से चले और ए पर आ गए। नहीं, और डायरेक्शन ऑफ करंट को भी हम मान रहे हैं, इसमें तो सब जगह एक ही करंट होगा आई, चूंकि पाथ एक ही है।
अब 2 एम्पियर, अब यहाँ 3 एम्पियर ए से चले हैं तो ए में तो ये हो जाएगा +3i, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन देखिए, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही है, तो ये हो जाएगा 3i, नहीं उसके बाद +4i, उसके बाद देखिए इसमें है कैलकुलेशन का जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है, तो उसमें पहले कौन सा आया, प्लस टर्मिनल की माइनस टर्मिनल, तो प्लस टर्मिनल आया तो +4 वोल्ट नहीं। उसके बाद देखिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ने से इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे, आई का डायरेक्शन ऐसे ही जा रहा है, एक बार जब आई सेट हो गया कैलकुलेशन का डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं ये 7 ओम है तो ये कितना हो जाएगा +7i, नहीं। उसके बाद देखिए इसमें फिर अब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, अब इसमें ये जो करंट कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में है, सेल पर हम लोग क्या देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, तो इसमें है पॉजिटिव को करंट का जो एंट्री हो रहा है, नहीं यहाँ डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन जो है वो पहले प्लस को टच कर रहा है कि माइनस को, तो माइनस को, तो यहाँ देंगे -12 वोल्ट। अब करंट का डायरेक्शन ऐसे और कैलकुलेशन का भी डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, नहीं तो ये हो जाएगा 2i = 0। ये मेन बात है, ये बात अगर आप समझ गए तो आपको एक भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से इसको देखिए, नहीं पॉज कर करके उसको देखते रहिएगा, फिर से सुनिए, मैं धीरे से बता रहा हूं। देखिए 12 वोल्ट है, तो हम अपनी सुविधा अनुसार ये मान लिए कि 12 वोल्ट से ही करंट को हम ड्रॉ करें, तो हमने आई करंट ड्रॉ किया। एक बार जब करंट आ गया तो सर्किट में जो रास्ता है उससे फॉलो करेगा उस रास्ता को, तो ऐसे गया, यानी हम मान लिए एंटी क्लॉकवाइज में ये करंट जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जाके ऐसे गया। अगर ए से फिर ए पर आए तो ए से ए पर आने के लिए ऐसे जाके ऐसे आना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, यानी ऐसे रास्ता को देखिए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, नहीं अब हमने बोला कि करंट का डायरेक्शन भी ऐसे, कैलकुलेशन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, नहीं ए से फिर ए पर आना है तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो आई का डायरेक्शन और कैलकुलेशन का डायरेक्शन, ये कैलकुलेशन का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन का डायरेक्शन होता है, नहीं तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कैलकुलेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना हो गया एंटी क्लॉकवाइज, नहीं हम ए से चले हैं तो पहले ए से चलिए, तो इसका भी डायरेक्शन ऐसे, कैलकुलेशन का भी ऐसे, तो 3i +4i। इसमें देखिए अब कैलकुलेशन का डायरेक्शन है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, तो यहां पर पहले प्लस टर्मिनल, तो ये 4 वोल्ट का है तो +4 वोल्ट, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन और आई का डायरेक्शन एक तरफ तो +7i। यहां पर देखिए इस वोल्ट में जब जाएगा तो पहले कैलकुलेशन का डायरेक्शन ऐसे फिर ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज है ये, तो इसमें पहले निगेटिव टर्मिनल को टच कर रहा है तो -12 वोल्ट, और ये ए पर आने पर फिर ये 2 ओम बाकी रह गया, तो कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन एक ही में +2i = 0 हो गया। अब सबको जोड़िए, तो ये हो गया 3i +4i 7i और 7i 14i 16i, तो 16i -12 वोल्ट = 0, यानी 16i = 12 वोल्ट, नहीं यानी 12 वोल्ट है, एम्पियर हम लोग एक ही साथ बाद में था। आई बराबर क्या हो गया, तो आई बराबर हो गया, नहीं ये कितना हो गया, ये सॉरी 16i और ये 12 वोल्ट और -12 वोल्ट और प्लस 8 रहा -8, तो 16i -8 = 0, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा, 16i = 8, तो इसलिए i = 8/16, तो ये बराबर 0.5 1/2, तो 0.5 एम्पियर हो गया। कितना हो गया 0.5 एम्पियर, आपने i निकाल लिया, सो सिंपल। ये तो चूंकि प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं, नहीं अब हमको कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन i जब निकल गया तब कोई बात नहीं, अब हमको BCD
बी कैसे बढ़ेंगे? या तो आप दो तरह से बढ़ सकते हैं, बी सी डी, या बढ़ सकते हैं बी ए डी। दोनों का तो आंसर एक ही होगा। मैं दोनों तरफ से बढ़ के दिखाता हूं आपको। नहीं तो देखिए इसमें अब बी सी डी के तरफ अगर हम बढ़ते हैं, आई हमको निकल गया इस सर्किट में करंट 0.5 एम्पियर यानी हाफ एम्पियर, जो आप बोलिए। अब बढ़िए तो बी से डी के तरफ हमको जाना है। नहीं, बी से डी के तरफ जाना है हमको, तो हम एंटी क्लॉकवाइज ही मान के चले हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो बी पर देखिए करंट का डायरेक्शन नहीं, और कैलकुलेशन भी ऐसे ही जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो VB माइनस VD बराबर क्या होगा? ये बराबर हो जाएगा VB माइनस VD बराबर क्या हो जाएगा? VBD यानी VB माइनस VD। इसका रेसिस्टेंस और इसका करंट और कैलकुलेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और करंट भी इसमें ऐसे जा रहा है। ये कितना हो जाएगा? तो 4 + 4 × हाफ IR हो गया, इसका खत्म। अब इसमें देखिए, इसमें क्या जा रहा है? प्लस टर्मिनल को पहले टच कर रहा है कैलकुलेशन का डायरेक्शन की माइनस को, तो प्लस को, तो +4। इसमें देखिए ये किसको टच कर रहा है? ये 7 में आई का डायरेक्शन ऐसे, कैलकुलेशन भी हम लोग बी से डी के तरफ जा रहे हैं। नहीं तो ये भी प्लस होगा, तो +7 IR यानी R है 7 और गुना I है मेरा हाफ, ये हाफ, बस हो गया। अब देखिए इसका मान कितना आता है? इसका मान आ गया, ये हो गया 2, ये हो गया 4 6 और ये हो गया 3.5, तो ये बराबर हो गया +9.5 वोल्ट हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर से एक बार देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी के बीच में, नहीं करंट को हमने ऐसे ड्रॉ किया है यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट ऐसे, डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन भी ऐसे। कैलकुलेशन हम बी से डी पर जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? देखिए तो ऐसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्शन एक तरफ, तो IR नहीं हाफ × 4 2 प्लस इस वोल्टेज को डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन पहले प्लस टर्मिनल को टच कर रहा है, नहीं तो +4, IR सेम डायरेक्शन में, तो I हाफ × 7, तो इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या, तो +9.5 वोल्ट हो गया। अगर मान लीजिए कि हम B से D पर जाने के लिए हम BCD भी जा सकते हैं या BAD भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम BAD जाएं, I का मान है हमारा कितना? हाफ एम्पियर यानी +0.5 एम्पियर। अब चलिए तो अगर हम BAD से भी हम D पर जा सकते हैं, A के थ्रू भी, इसको भी आप देख लीजिए। तो ये BD ये बराबर कितना होगा? इसको भी देख लीजिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हम चले हैं B से A पर, तो करंट का डायरेक्शन कैसे है? करंट का डायरेक्शन मेरा कैसा है? करंट का डायरेक्शन मेरा ऐसा है, ऐसा है, इस तरह से है। करंट ऐसे है नहीं, तो इसमें देखिए B, इसमें डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन करंट का डायरेक्शन है ऐसे, करंट ऐसे विड्रॉ हो रहा है। एक बार जब करंट निकल गया तो एंटी क्लॉकवाइज में ही बहेगा, लेकिन हम डायरेक्शन किधर ले रहे हैं? कैलकुलेशन BAD ऐसे ले रहे हैं यानी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ये दोनों उल्टा हो गया, क्या हो गया? उल्टा हो गया, तो ये हो जाएगा -IR यानी हाफ × 3 हो गया माइनस। क्यों? दोनों उल्टा है। अब हम जा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं B से D के तरफ है, करंट है ऐसे, प्लस इसमें भी वही बात, नहीं डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन ऐसे, इसमें करंट जा रहा है ऐसे, नहीं तो ये प्लस, इसको करेंगे तो यही वही बात हो जाएगी, 2 × हाफ -2 × हाफ। अब इसमें देखिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ऐसे, तो पहले कैलकुलेशन B से D के तरफ जाने पर पहले प्लस टर्मिनल, ऐसे जाने पर पहले प्लस पड़ा कि माइनस, तो हमको पड़ा प्लस, ये है 12 वोल्ट, तो +12 नहीं, तो ये बराबर अब कितना हो गया? तो ये हो गया -1.5 -1 नहीं, अब +12
बराबर देखिए ये भी हो गया 9.5 वोल्ट, 9.5 वोल्ट। ये माइनस डायरेक्शन, कैलकुलेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, हम जा रहे हैं बी से डी पर, तो कैलकुलेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, लेकिन करंट जो एक बार हम प्लस टर्मिनल से विड्रॉ किए हैं करंट को, इस आई को यहां से, तो एक बार जब करंट निकल गया तो रास्ता एक है, तब तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज में। बट हम अब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं बी ए डी, देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आई और आर उल्टा है, तो माइनस आई आर, माइनस फिर 2 आई इंटू हाफ -1। और वोल्टेज को कैसे हम सर्किट में ऐड करते हैं, तो कैलकुलेशन का जो डायरेक्शन होता है उसमें पहले जो टर्मिनल पड़ेगा, तो प्लस टर्मिनल पड़ रहा है तो प्लस 12 वोल्ट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.5 वोल्ट। तो बी से डी पर हम चाहे ऐसे जाए, चाहे बी से डी पर हम ऐसे जाए, दोनों का मान एक जैसा। तो आज हमने आपको ये इस पर आप प्रैक्टिस करिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपका एकदम गारंटी है कि एकदम तुरंत बन जाएगा, बस 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बड़े लंबे लंबे झंझट में नहीं पढ़ना है। कल मैं मिलीमेंस थ्योरम पढ़ाऊंगा, कितना डिफिकल्ट, चाहे वो आईआईटी का प्रॉब्लम रहे, चाहे कहीं का प्रॉब्लम रहे, बस मिनट तो लगेगा ही नहीं आपको, 30 से 40 सेकेंड्स में आपका ये प्रॉब्लम बनेगा। नहीं, 2-3 लूप वाला जो है कल मैं, एक बहुत अच्छा मैथमेटिक्स है, बस उसको आपको समझना है, 1 सेकेंड का हो मैथमेटिक्स एप्लीकेशन है मिलीमेंस थ्योरम, ठीक है। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज मैं इसको यही विराम दे रहा हूं। ये किरचॉफ्स लॉ के एप्लीकेशन का पार्ट 1 है, कल मैं पार्ट 2 कर दूंगा, ठीक है, और कल मैं थोड़ा लंबा वीडियो बना करके इस सेक्शन को फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस तरह से हमसे प्रॉब्लम पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देता रहता हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, नहीं, और मैं कल पुनः आपके लिए अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का कलेक्शन करके लाऊंगा और बताऊंगा। थैंक यू।